इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एग्ज़ाम होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IELTS। ये प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है फॉर स्टडी वर्क माइग्रेशन असेसिंग इंग्लिश लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के देखने के लिए ये टेस्ट होता है। इसके 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है लिसनिंग मॉड्यूल का, सेकंड सेक्शन होता है रीडिंग का, थर्ड राइटिंग, फोर्थ स्पीकिंग। अब अगर हम बात करें कि लिसनिंग मॉड्यूल्स में क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिस टेस्ट 1 से लेके 4 यानी 4 प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। इसका जो पहला पार्ट है एग्जाम, ये पहला पार्ट होता है एग्जाम का, 30 मिनट्स का होगा। इसमें 4 सेक्शन होते हैं जिसमें आपको चारों सेक्शन के आंसर देने पड़ते हैं 40 मिनट्स में। हर मेन हर सेक्शन मेन होता है और हर मेन सेक्शन को डिवाइड करा है 2 में, कभी कभी 3 में भी कर सकते हैं। हम जब सब सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, हम उसमें देखते हैं तो हमको सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी रीडिंग करना है। ये भी एडवाइस किया जाता है कि अपने आंसर्स को आपको लिखना होगा, हालांकि सेक्शन लिसनिंग यानी सुनने का है। यहाँ पर जब एंड हो जाता है सेक्शन का, तो आपको यहाँ पर हाफ मिनट मिलता है चेक करने के लिए। जब ये पूरा जब एंड होता है फुल लिसनिंग टेस्ट का, तब 10 मिनट्स आपको ट्रांसफ़र के लिए दिए जाते हैं कि आप अपने आंसर शीट में ट्रांसफ़र कर दें या लिख लें। और जो लिसनिंग एक्सरसाइज है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है दूसरे अदर सेक्शन से। यहाँ पर आपको केवल एक ही बार टेस्ट सुनाया जाता है, उस पे से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ध्यान से इनको सुनना चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, सेंटेंसेस क्वेश्चंस बनते हैं, समरी, नोट्स, फ्लो चार्ट बनेंगे, डायग्राम बनेगा, टेबल कंप्लीशन मिलता है, लेबलिंग एक डायग्राम की करनी होती है। इतनी सारी चीज़ें लिसनिंग वाले सेक्शन में होती हैं, सुनने वाले सेक्शन में होती हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन होती है इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है इसमें कन्वर्सेशन होता है, यानी 2 पीपल्स इन अ शॉप, इस तरीके का कन्वर्सेशन होगा। सेकंड जो कन्वर्सेशन होता है वो मोनोलॉग होता है, मीन्स रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है या एक टॉक शो जैसा हो जाएगा, उस पे सुनना पड़ेगा आपको। थर्ड सेक्शन जो होता है वो कन्वर्सेशन होता है एजुकेशनल और ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट में, यानी फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल होता है किसी के बारे में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। और ये इसमें 4 स्पीकर भी हो सकते हैं। सेक्शन 4 जो होता है इसमें लेक्चर्स और लेक्चर्स हो सकते हैं या एक सब्जेक्ट पर टॉक हो सकता है जिसमें एकेडमिक इंटरेस्ट के ऊपर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो टेस्ट होता है वो डिज़ाइन होता है हमारी लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल के लिए डिज़ाइन होता है। इसलिए हमें जो आंसर्स रहते हैं सारे क्वेश्चंस के एक पेज पे देने होते हैं। इसलिए आपको ये ज़रूरी नहीं है, यू डोंट नीड एनी नॉलेज ऑफ द टॉपिक, यानी टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको सुनकर लिखना है। अब जब आपका ये एंड हो जाएगा टेप का, तो 10 मिनट आपको दिए जाएंगे कि आप अपने आंसर शीट पर लिखें। और अब यहाँ जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनका जो सॉल्यूशन है, उसमें ये 4 सॉल्यूशन होते हैं कि रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनना चाहिए। लिसन विद एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर हम सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, इसलिए लिसन विद एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इसमें स्कोर कर लें मोर देन 7, 7 से ज़्यादा नंबर हमें इसमें मिल जाएँ। और इसकी लिसन यानी सुनने की प्रैक्टिस बहुत कम लोगों को रहती है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको रेडियो के टॉक शो सुनना चाहिए। टीवी में जो टॉक शो आते हैं इंग्लिश में उनको सुनना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो आपको इंग्लिश में भी दूसरों से बात करने की प्रैक्टिस करना चाहिए और उनसे सुनना भी चाहिए।